Assalamu alaikum to all of you. Welcome once again students to our YouTube channel Yunani Scholar. I am Dr. Bushra Abrar, BMS MD इल्मुल अदविया। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। प्लांट ओरिजिन ड्रग्स हम लोग पढ़ रहे हैं, अद्विया नबातिया। आज हम इसमें पढ़ेंगे दारे हल्द के बारे में। दारे हल्द का जो बॉटनिकल नेम है ये है बर्बेरिस एरिस्टाटा। दारे हल्द के कई मुतरादिफ नाम हैं और दारे हल्द के कई पार्ट इस्तेमाल होते हैं इसके पौधे के, इसलिए इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है हर पार्ट को। इसको कॉमनली इंग्लिश में इंडियन बर्बेरी कहा जाता है। इसके जो फूल होता है उसको ज़रिश्क कहा जाता है। और दारे हल्द की जो लकड़ी होती है, छाल होती है, इससे उसारा बनाया जाता है। इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको रसफत हम कहते हैं। और दारे हल्द को दार चोबा भी कहा जाता है। माहियत की बात करते हैं तो दारे हल्द का जो दरख्त होता है वो छोटे कद का होता है, बहुत ऊंचा दरख्त नहीं होता है। इसकी जो लकड़ी होती है उसकी छाल होती है, उसी को दारे हल्द कहा जाता है। ये जर्द रंग की होती है। और इस दरख्त के जो फूल होते हैं येलोइश कलर के, आप लोगों को दिख रहे होंगे तस्वीर में, इन्हीं फूलों को ज़रिश्क कहा जाता है। ये आप लोगों के सिलेबस में अलग दवा के तौर पे दिया गया है, ज़रिश्क और दारे हल्द। तो यहाँ पर हम कंबाइन यहाँ तीनों दवाएं एक साथ पढ़ेंगे। और इसी का उसारा दारे हल्द का रसफत कहलाता है। इसके पौधे हिंदुस्तान में कश्मीर में पाए जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में, यूरोप और अमेरिका में भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके मिजाज की। तो इसका मिजाज है वेट एंड ड्राई, यानी कि ये सर्द खुश्क होता है। पहले दर्जे में सर्द खुश्क है इसका मिजाज। एक्शंस की बात करें तो एक्शन इसके जो इसका मुसक्किन एक्शन है वो तो तीनों में ही पाया जाता है, लेकिन बाकी जो इसके अलग अलग पार्ट हैं, दारे हल्द, इसका फल है ज़रिश्क और इसका उसारा रसफत, इन तीनों को एक्शन में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। तो हम इसके दारे हल्द के एक्शन पढ़ते हैं। या दारे हल्द के जो एक्शंस हैं, अफ़ाल हैं, ये मुहल्लिल औराम है, यानी कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। और मुसक्किन औजा है, जो दर्द होता है उस दर्द को ये तस्कीन देता है। अनाल्जेसिक है, इसका जो शांदा बना के इस्तेमाल कराया जाता है मरीज़ को। इसके अलावा ये मुसफ़्फ़ी खून भी है, जो स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें भी इसका जो शांदा इस्तेमाल कराते हैं। इसके अलावा इसको ज़मादन भी इस्तेमाल कराया जाता है। जो इसका फल होता है जिसको हम ज़रिश्क कहते हैं वो है मौदिल सफ़रा। इसका मेन एक्शन यही है कि ये मौदिल सफ़रा है, यानी कि ये सफ़रा जो हम नॉर्मल से ज़्यादा अगर बॉडी में बढ़ जाता है, एतदाल उसका ख़राब हो जाता है, तो उसको ये एतदाल पर लाता है, जिसकी वजह से हम इसको सफ़रावी अमराज में, जो सफ़रा की वजह से मरीज़ को परेशानी होती है जैसे क़ै, नौज़िया, वॉमिटिंग वगैरह, उन सब में इसका इस्तेमाल कराते हैं। इसके अलावा ये भी अनाल्जेसिक एक्शन रखता है अपने अंदर, मुसक्किन है। अब बात करते हैं उसारे की। इसके जो उसारे दारे हल्द जिसको रसफत कहा जाता है, इसके अंदर भी मुसक्किन एक्शन है, मुहल्लिल है। इसके अलावा ये हाबिस काबिज़ है, जो कि बाकी इसके पार्ट्स में हाबिस काबिज़ एक्शन नहीं है, ये सिर्फ उसारे में यानी कि रसफत में पाया जाता है। बात करते हैं इसके यूजेस की, इस्तेमालात की। तो इसको हम क़ै, गसियान में यानी कि नौज़िया, वॉमिटिंग में इस्तेमाल कराते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के दर्द में, क्योंकि ये मुसक्किन होता है, दर्द में तस्कीन देता है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के दर्द में, फोड़े फुंसी में, ज़रबा व सख्ता कहा जाता है, कोई चोट लगी हो तो उसमें इसका हम इन सभी कंडीशन में इसका जो शांदा इस्तेमाल कराते हैं बना के। इसके अलावा इसको जो सफ़ेदी बीज़े मुर्ग होती है उसके साथ मिलाकर भी इसको जो चोट लग जाती है या फिर हड्डी जोड़ने के लिए या फिर खून का बहाव हो रहा हो तो उसको रोकने के लिए इसको हम ज़मात के तौर पे इस्तेमाल कराते हैं। इस हाल में, जरियान खून में, बवासीर दमवी में, इन सभी कंडीशन में हम रसफत का इस्तेमाल कराते हैं, क्योंकि हाबिस काबिज़ एक्शन भी रखता है अपने अंदर।
मिकदार खुराक अगर हम इसको इंटरनली जोशांदे की फॉर्म में दे रहे हैं तो 3 से 5 ग्राम की मिकदार हम इसकी इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें इसका रोगन इस्तेमाल करना है, इससे रोगन भी बनाया जाता है, रोगन ज़र्द इसका काफ़ी मशहूर है। तो रोगन को या फिर इसको हमें ज़मात के तौर पे इस्तेमाल कराना है एक्सटर्नली, तो हस्बे ज़रूरत हम इस्तेमाल कराएंगे। कीमियावी अज्जा इसमें जो मेन अल्कलॉइड है इसका ये है बर्बेरिन होता है। इसके अलावा इसमें आइसोक्विनोलिन होता है, मैलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, विटामिन सी होता है। मुज़िर असर इसका ये है कि जो गर्म मिजाज के लोग होते हैं, अतिब्बा ने बताया है कि गर्म मिजाज के लोगों के लिए मुज़िर असर हो सकता है इसका मुस्ले होता है तुरंज। मशहूर मुरक्कब है इसका रोगन ज़र्द। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।